ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करीब 250 साल राज किया। आज वो टाइम आ गया है कि ब्रिटिश ओरिजिन की बहुत सारी कंपनीज इंडियंस ओन करते हैं। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भी आज एक इंडियन ओन कर रहा है। रॉयल एनफील्ड जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन कंपनी है पे, दैट इज ओन्ड बाय आइशर मोटर्स। नॉर्टन, अ ब्रिटिश ब्रांड अगेन, इज ओन्ड बाय टीवीएस नाउ। जैगुआर, लैंड रोवर्स आर ओन्ड बाय टाटा मोटर्स। ऐसे बीएसए इज वन ऑफ द लेजेंडरी ब्रांड जिसकी इतिहास ऑलमोस्ट 150 साल पुराना है। Was bought by Mahindra in October 2016 for euro 3.4 million. Mahindra की एक सब यूनिट है क्लासिक लेजेंड जिसके अंदर जावा और एसडी भी आते हैं। So BSA is acquired under the brand of classic legend। और इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप पूरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने हिस्ट्री पे बात करी है। आज आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट दिस न्यू बाइक BSA गोल्ड स्टार 650 और कितना कम्पीट करती है ये इंटरसेप्टर 650 जो इसकी ऑब्वियस राइवल है ऑन द पेपर्स। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी आप लोगों को इंस्टाग्राम और डिफरेंट न्यूज से पता चल गया होगा कि BSA के रिटर्न के बाद ये BSA की पहली मोटरसाइकिल BSA गोल्ड स्टार 650 15 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हो गई है। बेस प्राइस इसका 2.99 लाख रुपीज है और बेस मॉडल और टॉप मॉडल में सिर्फ कलर स्कीम्स का डिफरेंस है। जैसे कि टॉप मॉडल क्रोम है, बाकी के मॉडल्स में डिफरेंट कलर शेड है, बस इतना ही फर्क है। और ये 2.99 लाख रुपीज ऑलमोस्ट ऑन पार विद द इंटरसेप्टर 650 है जिसका भी ऑलमोस्ट प्राइस 3 लाख के आसपास ही है बेस मॉडल का। इनफैक्ट जो टॉप मॉडल का प्राइस अगर आप देखोगे तो BSA का ज्यादा है। जो क्रोम मॉडल है उसका ऑलमोस्ट 5 से 7 हजार रुपए इंटरसेप्टर से ज्यादा है। तो अब वो पैरेलल ट्विन इंजन है, दिस इज अ सिंगल सिलेंडर 650 सीसी। तो गाइस मैं ऑलमोस्ट इसको 2 से 3 दिन तक चला चुका हूँ तो मुझे फेयरली इस बाइक के बारे में काफी नॉलेज हो गई है। इसके अलावा मैं खुद कॉन्टिनेंटल GT 650 ओन करता हूँ जो कि इंटरसेप्टर की काउंटर पार्ट है, जो इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बाइक कैसी बिहेव करती है और इंटरसेप्टर 650 से कैसे कम्पीट करती है। तो सबसे पहले इस इंजन की बात करता हूँ। ये वो सेम इंजन है जो कि BMW 650 फंड्यूरो में आता था। उस टाइम पे भी 650 प्लेटफॉर्म था, सिंगल सिलेंडर। और अगर आपको थोड़ा भी पता है तो ये फंड्यूरो का बहुत ही रिलायबल इंजन है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आज भी फंड्यूरो को वर्ल्ड टूर पे यूज कर रहे हैं। इतना रिलायबल एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म था। ये इंजन रोटैक्स कंपनी है जिसने डेवलप करा है। ऑल्दो 1990s में जब ये इंजन आया था तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ BS6 और यूरो 5 यूरो 6 कंप्लाइंट, तो उसको रीडेवलप करा गया है। सम्प हैज बीन मूव्ड बैकवर्ड और इसको BS6 कंप्लाइंट बनाया गया है। इट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन, फेक एयर फिन्स वगैरह ऐड करी गई है जस्ट टू गिव इट अ लिटिल रेट्रो वाइब। और अगर आप डिजाइन की बात करोगे ना इस इंजन की, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लुकिंग इंजन इस पूरे रेट्रो क्लासिक सेगमेंट में। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो BSA गोल्ड स्टार ओरिजिनल आती थी जो कि लॉन्च हुई थी आपकी ऑलमोस्ट 1925 के आसपास और इट वेंट टिल प्रोडक्शन टिल अराउंड 1960 से 1966 तक। 2 मॉडल आते थे, वन वॉज 350cc एंड वन वॉज 500cc। उससे बहुत ज्यादा ओरिजिनल है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो क्लासिक लेजेंड्स का ये तो फोटे रहा ही है कि मतलब अगर आप उनकी जावा और एसडी को भी देख लोगे तो कुछ कमियां हैं बाइक में, पर डिजाइन दे हैव नेल्ड इट। मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी पुरानी बाइक को कॉपी करके एक नई बाइक बनानी है ना क्लासिक लेजेंड को, उसमें तो महारत है। और बहुत सुंदर डिजाइन है। मतलब मुझे इस बाइक की डिजाइन बहुत अच्छी लगी। कमियां हैं इस बाइक में ऑब्वियसली, बट ओवरऑल अगर आप बाइक का पूरा सिल्हूट देखोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिजाइन है। मुझे देखा कि जो छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं ना जो BS6 होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जैसे आपको इंजन कूलिंग ऐड करनी है, आपको कैटलिटिक कन्वर्टर ऐड करना है, जो कि एक रेट्रो बाइक की डिजाइन में कभी था नहीं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया गया है। ऑब्वियसली ये बाइक फ्यूल इंजेक्टेड है, उस टाइम की बाइक कार्बोरेटेड होती थी, बट वो सारा डिजाइन ना बहुत ही ब्यूटीफुली ऐड किया गया और बहुत ही ट्रू टू इट्स डिजाइन है यार। मतलब मुझे डिजाइन के मामले में ना ये इंटरसेप्टर 650 से कई गुना ज्यादा अच्छी लगती है। इस इंजन की बात करता हूँ मैं तो ये इंजन 45 bhp पावर और 55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अभी अगर आप इसको देखोगे ना इस इंजन को तो ऐसा लगेगा कि यार ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, इट वुड बी लाइक क्लासिक 350 और क्लासिक 500 भाई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस इंजन को एक्सपीरियंस करने के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी बाइक चला के देखो। इंडिया में बिकने वाली सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स में ये वन ऑफ द बेस्ट बिग कैपेसिटी इंजन है यार, इतना स्मूथ। मैं सच बताऊं तो अगर मेरी कानों में ना ये सिंगल सिलेंडर की आवाज़ नहीं जाएगी ना तो मुझे शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है। मैंने ऐसे पैरेलल ट्विन इंजन्स भी चलाए हुए हैं जो इतने स्मूथ नहीं है, तो ये बहुत स्मूथ है। अभी जो नया शेरपा प्लेटफॉर्म है ना रॉयल एनफील्ड का है,
ऑल्दो शेरपा इंजन भी 40 bhp बनाते हैं, थोड़ा ट्विक करके 42 43 तक जा सकते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जब मैंने KTM के सिंगल सिलेंडर चलाए थे ना, उसके कंपैरिजन में जब मैं ये सिंगल सिलेंडर चला रहा हूँ मैं ज़्यादा इंप्रेस हूँ। और मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ कि उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि मुझे इस एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी यार। क्लासिक लेजेंड्स में ये अब तक की बेस्ट मोटरसाइकिल है। ऑल्दो ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन नहीं, इसका शॉक स्ट्रोक इंजन, बट इसका टॉर्क डिलीवरी इतना अच्छा है। आप ये सोचो कि इंटरसेप्टर है 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, इट हैज 55। आपको फील होगा, आप थोड़ी मोड़ी भी चढ़ाई पे जाओगे ना, आपको फील होगा इसका टॉर्क। पिकअप काफ़ी सही है यार, 45 bhp इज डेफिनेटली मोर देन इनफ फॉर एनी स्ट्रीट इन इंडिया, एनी रोड इन इंडिया। इंजन इज जेम ऑफ दिस बाइक। अगर BSA ना इस इंजन को ना बिगेस्ट सिंगल ऑफ ऑल टाइम, मोस्ट एलिजिबल सिंगल, दे आर ट्रू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन सिंगल सिलेंडर आई हैव एवर ड्रिवन। लेट मी शो यू द एग्जॉस्ट नोट ऑफ गोल्ड स्टार 650। सो जब आप बाइक चलाते हो ना, बाइक का एग्जॉस्ट नोट इतना ब्यूटीफुल फील होता है, इससे भी आपका बाइक चलाने का एक्सपीरियंस ना अच्छा हो जाता है। और आई वुड से कि अगर मैं इसको खरीदता हूँ, आई विल नॉट चेंज द एग्जॉस्ट, आई विल जस्ट स्टे पुट विद दिस एग्जॉस्ट। माइट बी आई विल ट्राई टू डीकैट इट, बट नो एग्जॉस्ट चेंजिंग। $3000-4000 पे तो भाई ये जो कमाल मचाती है ना। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बाइक के बारे में हर एक डिटेल बताई है, उसका लिंक टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखो। उसमें मैंने बहुत सारे यूरोपियन मोटरसाइकिल जर्नलिस्ट के हवाले से कई बातें बोली हैं। मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जिसने इस इंजन की बुराई करी है। बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये जो डिजाइन एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट देखिए, ये जो फेक कार्बोरेटर का एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट, दिस इज टू मच ट्रू टू द ओरिजिनल डिजाइन। ऑल्दो दिस बाइक कम्स विद अ 5-speed गियर बॉक्स भी बहुत स्मूथ है। इट कम्स विद अ वेट स्लिप एंड असिस्ट क्लच, बहुत अच्छा है। ऑल्दो मुझे ना एक चीज एक्सपीरियंस हुई कि आई डोंट नो वहाँ पे प्ले ज्यादा है कि क्या है, मैं फर्स्ट गियर पे भी होता हूँ ना तो भी मुझे लगता है कि मुझे भी और डाउन शिफ्ट करना है, क्योंकि ऐसा है कि कोई गियर इंडिकेटर है नहीं बाइक में। इट विल टेक यू मोर टाइम टू एडजस्ट कि हाँ एग्जैक्टली आप कौन से गियर पे हो। और खास करके 5th गियर पे भी प्ले बहुत ज्यादा लगता है कि 6 पे जाएगा, आप फर्स्ट गियर पे होते हो, आपको लगता है कि यार एक और डाउन शिफ्ट हो जाएगा, और वहां पे गियर लीवर पे प्ले भी है, तो वो थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, मे बी आगे चल के वो फिक्स कर दें। उसके चैसी की बात करता हूँ तो चैसी में ना वही एक्चुअली में सिमिलर सेटअप है जो आपके इंटरसेप्टर में आता है, स्टील ट्यूबुलर चैसी है, बट चैसी इज सेटअप वेरी वेल। एक्चुअली में जिस तरीके से इसका सम डिजाइन किया गया है, बाइक की हाइट बहुत लो और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है एक्चुअली में इंटरसेप्टर के कंपैरिजन में, बट स्टिल योर राइडिंग हाइट इज वेरी गुड। इंजन से ना अगर ब्रेकिंग सेटअप की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर जैसा ही है। 320 मिलीमीटर डिस्क एट द फ्रंट, 255 मिलीमीटर डिस्क एट द रियर। इंटरसेप्टर में भी 320 एट द फ्रंट है, बट 240 एट द रियर, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डिस्क है इंटरसेप्टर पे एट द रियर। ब्रेम्बो ब्रांडेड है, नॉट वाइब्रे जैसे कि इंटरसेप्टर में आते थे। ऑल्दो अगर आपको याद होगा कॉन्टिनेंटल GT 535 में दे वर ब्रेम्बो ब्रांडेड। ब्रेक्स आर नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, क्योंकि आगे का सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है, चैसी बहुत अच्छी सेटअप है, इट फील्स गुड। ऐसा नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है कि आई वुड से कि बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बट दिस बाइक इज एक्चुअली नॉट डिजाइंड फॉर अ स्पोर्ट्स और एग्रेसिव राइडिंग, इट्स डिजाइंड फॉर क्रूजिंग। और सिटी की जो एग्रेसिव मैनरेबिलिटी है उसके लिए ये मोर देन इनफ है। सस्पेंशन पे आता हूँ मैं, तो सस्पेंशन सेटअप भी ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर जैसा ही है। फ्रंट में 41 मिलीमीटर नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स है और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इंटरसेप्टर जितना मैंने चलाया है और कॉन्टिनेंटल तो मैं खुद ओन भी करता हूँ, मुझे उन बाइकों का सस्पेंशन और ब्रेक सेटअप एकदम नहीं पसंद है। दे नीड इमीडिएट अपग्रेड, और मैंने करा भी है, आई वेंट ऑन अ वाइसस सस्पेंशन। बट इस बाइक में ऑल्दो ऑन पेपर सस्पेंशन इज ऑलमोस्ट सेम, बट इसका फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज्यादा अच्छा सेटअप है। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कंपेरेटिवली इंटरसेप्टर से थोड़ा फर्म लगता है, बट फ्रंट सस्पेंशन बहुत अच्छा है, इतना ज्यादा डाइव नहीं करता ऑन ब्रेक पे, इसलिए बाइक की लो स्पीड हैंडलिंग बहुत अच्छी है। मतलब सिटी में तो आप इसको जेन्युइनली एक रोडस्टर की तरह फ्लिक कर सकते हो।
रियर का सस्पेंशन ना थोड़ा सा सॉफ्ट ज्यादा लगा, तो जैसे कि थोड़ा सा भी रोड में ना अप एंड डाउन आता है ना, या फिर जो माइन्यूट से स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, तो बाइक थोड़ी ज्यादा अपसेट हो जाती है। खास करके ना अगर आप पिलियन को बैठा लो या फिर लगेज करे हो, तो शायद मुझे लग रहा है कि ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है बाइक। हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा ना अपने हिसाब से प्रीलोड वगैरह एडजस्ट करो तो आपको बेटर फील हो सकता है कि माई वेट इज अबव 90 kg, सो मुझे ऐसा फील हुआ हो। और क्योंकि फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट ब्रेक एंड फ्रंट टायर्स तीनों काफ़ी सही सेटअप है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और खास करके जब आप इसको सिंगल चलाते हो विदाउट अ पिलियन, विदाउट लगेज, तब आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हो। देखिए ऐसे ऑफ रोड सिनेरियोज में भी ये बाइक डेफिनेटली सही है। टायर ऑफ व्हील्स की बात करते हो तो फ्रंट में आता है 190/18 और रेयर में आता है 150/70/17। पीछे 150 सेक्शन का टायर है, विच इज ब्रॉडर देन इंटरसेप्टर की तरह इसमें भी स्पोक रिम्स है। इस जॉनर की बाइक में ना ऑनेस्टली स्पोक व्हील्स देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट वही प्रॉब्लम है यार पंचर की। तो इंटरसेप्टर में ना एटलीस्ट आपके पास ना आज की डेट पे अलॉय व्हील का ऑप्शन था। ऑल्दो आई थिंक कि महिंद्रा को ना एटलीस्ट एक वेरिएंट में अलॉय व्हील लेके आना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक एक्सेसरी लेके आ जाओ अलॉय व्हील वाली। बट एक चीज मुझे लगता है कि ये इंटरसेप्टर के कंपैरेटिवली एडवांटेज है, और आई थिंक वो एक अच्छा रोल प्ले किया है सीट हाइट को कम रखने में, वो है पीछे 17 इंच का व्हील। सबसे पहले 17 इंच का व्हील होने से आपके पास एटलीस्ट पीछे जहाँ पे पूरी बाइक की पावर जाती है ना, बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ टायर्स के ऑप्शंस है। ऑल्दो इंटरसेप्टर जब लॉन्च हुई थी तब इन्हीं टायर्स के साथ लॉन्च हुई थी। ये है पिरेली के फैंटम्स। मेरी बाइक में भी पिरेली के फैंटम थे, पर मेरी बाइक में जो पिरेली के फैंटम थे वो ब्राजील मेड थे, दीज आर इटली मेड। और ये बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहे हैं, और ये थोड़ा जल्दी हीट हो रहे हैं कंपेरेटिवली। मतलब बैंगलोर में ऐसा बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर नहीं है, बहुत अच्छा हीट हो रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद कॉस्ट को नीचे लाने के लिए महिंद्रा एंड क्लासिक लेजेंड विल चूज टू ब्रिंग C8 टायर्स, बट ऐसा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि दे ब्रॉट दैट सेम टायर एज वेल एज सेम ब्रेक सेटअप। ब्रेक में भी उन्होंने कोई डाउनग्रेड नहीं किया, जो कि इजी चेंजेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा ना मुझे इस बाइक में ना एज सच हीटिंग इश्यूज बिल्कुल फील नहीं हुए। मतलब ऐसा तो हीट करता ही है, बट उतना ज्यादा भी नहीं हीट करता है। पर हाँ, इंटरसेप्टर 650 से ज्यादा हीट करता है, बट बहुत अच्छा रेडिएटर डिजाइन है। ये इसका फैन है, आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, और ये बहुत बड़ा सा चंकी रेडिएटर है। ऑल्दो ये रेडिएटर ना बहुत ज्यादा प्रोन टू डैमेज है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आप ऐड कर सकते हो इंडियन रोड्स में। मुझे ना पर्सनली ये रेडिएटर आईसोर लगता है पूरी डिजाइन में। ऐसा लगता है कि किसी ने ना काला टीका लगा दिया कि भाई बाइक को नजर ना लगे, जेन्युइनली। क्योंकि ये बाइक में बहुत सारे ब्लैक एलिमेंट्स हैं, इस कलर में तो इतना खराब नहीं लग रहा है। जो क्रोम का मॉडल है ना उसमें बहुत अगली लगता है। इट कम्स विद अ 12 लीटर फ्यूल टैंक। आई थिंक कि थोड़ा ज्यादा देते तो अच्छा होता। मतलब इंटरसेप्टर में शायद 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो मैं जीटी चलाता हूँ, 12 लीटर का ही फ्यूल टैंक है, और मैं लॉन्ग रूट पे लेके गया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मतलब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। बाकी फ्यूल टैंक का डिजाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग वेल डिजाइन फ्यूल टैंक है। और पर्सनली बताऊं तो क्लासिक 350 या इंटरसेप्टर के फ्यूल टैंक के डिजाइन से इसका फ्यूल टैंक का डिजाइन ज्यादा अच्छा है। ये हो गए इसके मोटे मोटे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ब्रीफ में आपको मैं बताता हूँ कि मुझे ओवरऑल बाइक चलाने में और ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूँ, ये बहुत अच्छा इंजन है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मजा आ गई मुझे इंजन को चलाने में। इट्स नॉट एज स्मूथ एज पैरेलल ट्विन फ्रॉम इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी, तो प्राइस सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आना तय है। पर सिंगल सिलेंडर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा टॉर्क पावर डिलीवरी है। बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आप बहुत ही जंकी सा 650cc सिंगल सिलेंडर चला रहे हो। ऑल्दो जो मैक्सिमम पावर और जो टॉर्क फिगर्स है ना, वो लोअर आरपीएस तक ही है, 3, 3,500, 4,000। पर 4,000 के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि पुल नहीं करता है, इट पुल्स वेरी गुड। ऑल्दो 4,000 आरपीएम के ऊपर ना वाइब्रेशंस आते हैं, बट वो वाइब्रेशन टैंक पे फील नहीं होते, हैंडल बार पे फील नहीं होते, बट बट में फील होते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि लॉन्ग रूट में थोड़ा सा अनॉइंग हो सकता है। अगर आप में कैपेसिटी है, आप इसको स्पोर्ट्स और एंथुसियास्टिकली भी राइड कर सकते हो। एंड आई कैन बेट यू दिस बाइक कैन इजीली डू 160, 165, 160 की टॉप स्पीड। हैंडलिंग इसकी बहुत ही केटीएम लेवल की तो एकदम भी नहीं बोलूंगा, डोंट थिंक ऑफ दैट। बट जिस जॉनर में बाइक आती है, क्लासिक मोटरसाइकिल्स में वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग है। टायर्स आर वेरी गुड, ब्रेक्स आर सेटिस्फैक्ट्री। सस्पेंशन पीछे वालों से मेरे को थोड़ा सा मुझे लगा कि रेयर में थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, बट फ्रंट सस्पेंशन इज वेल फिटेड, वेल सूटेड।
मतलब यही सेम सस्पेंशन सेटअप ही आपका इंटरसेप्टर में आता है, उससे कंपेयर करूंगा तो दीज आर वेरी मच बेटर देन द इंटरसेप्टर। बाइक थर्ड गियर में भी आप इस बाइक को ना 20 की स्पीड से पुल कर सकते हो ऑल द वे टू 100। तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल इंजन है, बहुत अच्छा है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम सिर्फ इस मेरी यूनिट में है या ये प्रॉब्लम हर बाइक में है। बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड में ना मेरे को जिटरी इफेक्ट्स आता है। मतलब जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना, तो जैसे फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स में झटके लगते हैं ना, वैसे ही झटके लगते हैं मुझे बहुत ही कम आरपीएम पे। लाइक 1200-1300 आरपीएम पे अगर मैं सेकंड गियर में क्रूज़ कर रहा हूँ उस केस में। लो स्पीड में ना एक अजीब सी वियर्ड सी वाइंडी नॉइज़ आती है इंजन से, एंड आई थिंक वो फ्लाई व्हील या बैलेंसर की नॉइज़ है। इफ़ यू कैन हियर इट, थोड़ी वियर्ड तो लगती है वो। डायमेंशंस और वेट की बात करूँ तो इट इज हैवियर देन इंटरसेप्टर। सो दिस इज कर्व वेट 213 kgs, इंटरसेप्टर इज कर्व वेट 203 kgs एंड इट डजंट कम विद सेंटर स्टैंड। उसके अलावा अगर मैं लेंथ और विड्थ आपको मैं शेयर करता हूँ तो लेट मी ओपन द स्पेक्स। सो ओवरऑल जो विड्थ है बाइक की वो 817 मिलीमीटर है। ओवरऑल हाइट है बाइक की 1903 मिलीमीटर। व्हील बेस है वो है 1425 मिलीमीटर। जो ग्राउंड क्लियरेंस इसका है वो है 150 मिलीमीटर और इंटरसेप्टर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 170 प्लस है। तो इंटरसेप्टर का ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सीट हाइट भी ज्यादा है। सेकंड थिंग कि उसमें पीछे भी 18 इंच का है। तो अगर आप ज्यादा ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो तो इंटरसेप्टर या फिर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसेप्टर इज अ बेटर पिक सिटी के लिए। और 150 मिलीमीटर मुझे उतना भी कम नहीं लगता, बट क्योंकि पीछे का सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है तो गाड़ी दब भी जाती है अच्छी खासी अगर आप दो लोग या लगेज के साथ चल रहे हो तो। पे लोड की अगर मैं बात करूं तो इसका पे लोड 160 kg है, जो कि अगर आप देखोगे तो गोरिल्ला से भी कम है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मुझे लग रहा है कि इंटरसेप्टर इसीलिए बेटर। इंटरसेप्टर का पे लोड 200 से ज्यादा है। अब मैं आता हूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर मैं बहुत देर से बात करना चाह रहा था, वो है डिजाइन ऑफ दिस बाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स टू गुड, बट ना मैं छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टैंक से। टैंक का डिजाइन बहुत अच्छा है और जिस तरीके से लोगो डिजाइन किया गया, इंटीग्रेट किया गया, जिस तरह से टैंक का डिजाइन है और पेंट का फिनिश है, इट लुक्स एंड फील्स लाइक अ प्रीमियम बाइक। आप एग्जॉस्ट की डिजाइन देखोगे तो आपको दूर से देखने में लगेगा कि इसे सिंगल पीस पी शूटर एग्जॉस्ट। ब्रश मेटल फिनिश लुक्स टू गुड। जब ये नई थी तो एकदम ऐसा था, बट अभी हल्का सा येलो हो गया, वो रहता ही है, बट स्टिल इट लुक्स सो गुड। बट जैसे उन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर को इंटीग्रेट किया, यू सी यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है और इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला है जिससे कि कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ही ब्यूटीफुली हिडन हो। ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डिमांड करेगा। और इस बाइक के एग्जॉस्ट की डिजाइन में एक चीज बहुत यूनिक है, वो ये कि इसमें रिमूवेबल बैफल आता है। बैफल को रिमूव करने से एग्जॉस्ट नोट में और ग्रंट और बास आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बाइक में ना एग्जॉस्ट चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मैंने बहुत सारे यूके के रिव्यूज में देखा था कि उनके एग्जॉस्ट में यहाँ पे निशान पड़ा हुआ था, ये जूते का निशान है। और आई थिंक दे शुड ऐड समथिंग हियर बिकॉज यहाँ पे पैर जलने के बहुत ज्यादा चांसेस। मुझे सीट का डिजाइन भी बहुत अच्छा लगा। ये जो डिजाइन है ना, दिस हैज बीन रिटेन फ्रॉम द ओरिजिनल बाइक। और आई थिंक अगर आपको छोटे से कॉम्पैक्ट सैडल बैग लगाने हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा सैडल स्टे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा रेट्रो डिजाइन मडगार्ड और बहुत अच्छा डिजाइन है। ऑल्दो दिस इज अ प्लास्टिक, बट टू गिव अ रेट्रो वाइब दे हैव एडेड दिस मल्टी लिंकेज कंपोनेंट। कमिंग टू दी एलिमेंट्स, ये जो साइड पैनल का एलिमेंट है, दिस लोगोज आर एवरीवेयर, हियर हियर एंड द ओरिजिनल BSA logo over here, so it's almost everywhere। मैं टैंक की डिजाइन की बात करता हूँ तो ये ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप भी अच्छा लगता है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। सी इस्टेब्लिश 1903। ऑल्दो जो इसका फ्यूल फिलर कैप है वो हिंज टाइप नहीं है, वो हाथ में बाहर आ जाता है जैसे कि इंटरसेप्टर और जीटी में आता है। ये थोड़ा सा फ्यूल फिलिंग के टाइम पे इनकन्वीनियंट तो होता है। लेट मी टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सबसे पहले डिजाइन में ना एक्चुअली इट लुक्स वेरी गुड। आई टेल यू, इस साइड पे आपका आरपीएम मीटर है, इस साइड पे आपका स्पीडोमीटर है और ये छोटे छोटे डिजिटल रीडआउट्स है। यहाँ पे पेट्रोल बताता है और यहाँ पे आपका ट्रिप है। उसके अलावा ये सारे के सारे टेल लाइट्स आपके यहाँ पर आते हैं। हम लोगों को इंटरसेप्टर के डिजिटल रीडआउट्स ऑलरेडी स्मॉल लगते थे और इसके तो एकदम ही स्मॉल है। ट्रस्ट में धूप में इनकी डिजिटल रीडिंग्स दिखाई नहीं देती हैं, आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। दिस headlight is good, looks very good, round headlight gives a retro vibe।
बट इट्स अगेन अ हैलोजन यूनिट, एवरीथिंग इज हैलोजन इन इट। तो ये थोड़ा सा आईसोर है, मतलब इस 3 लाख के प्लस प्राइस ब्रैकेट में हैलोजन यूनिट नहीं होने चाहिए थे। उसके अलावा इंडिकेटर्स लुक्स वेरी गुड, ग्राउंड इंडिकेटर्स, बट दीज आर वेरी स्मॉल, इवन विद एलईडी ऑल्सो। ये ना दिन में दिखते ही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको फील हो रहा होगा हज़ार्ड लाइट ऑन है, बट उतना ज़्यादा धूप में विजिबल ही नहीं होता है। अगर इंडिकेटर साइन प्रॉपर होता है, लाइक मैं अगर लेफ्ट दे रहा हूँ तो भी सेम इंडिकेटर है, राइट दे रहा हूँ तो भी सेम इंडिकेटर है, हज़ार्ड चला रहा हूँ तो भी सेम इंडिकेटर है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बैक लाइट का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मुझे टेल का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई टेल टाइडी का तो मन ही नहीं करता है इसमें लगाने का। और ऑल्दो कोई ग्रैब हैंडल स्टॉक बाइक में नहीं है, बट एक्सेसरीज में अवेलेबल है। इंटरसेप्टर में क्या था, मैंने देखा कि पिलियन बहुत अनकंफर्टेबल था। उसका रीजन क्या था कि इंटरसेप्टर में अप स्वीपिंग एग्जॉस्ट है। उससे क्या होता है कि जो फुट पैक है ना पिलियन को काफी ऊंचाई पे, और पिलियन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पिलियन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इंटरसेप्टर में ना हमेशा ऐसा लगता है कि पिलियन विल टिप ओवर और फॉल, इसमें बिल्कुल भी ये फील नहीं होता है। तो डिजाइन एलिमेंट बहुत ज्यादा सॉर्टेड। देखो ये बाइक ना सिर्फ इसीलिए आपको कंपैरेटिवली खराब लग सकती है जब आप इसको इंटरसेप्टर से कंपेयर करोगे कुछ एस्पेक्ट्स में, वरना इफ यू सी दिस बाइक इन अ स्टैंड अलोन एस्पेक्ट, दिस बाइक इज बेटर देन इंटरसेप्टर। साड़ी गार्ड विच इज डेस्टाइन्ड टू बी रिमूव्ड। उसके बाद मुझे ना ये जो इन्होंने हॉर्न का प्लेसमेंट इंजन के बगल में किया है ना, ये मुझे बहुत अगली लग रहा है। क्योंकि पॉइंट यह था कि इतना बड़ा रेडिएटर है, वहां पे हॉर्न लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने हॉर्न यहाँ लगा दिया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिरेगा तो टूटेगा, फ्लिमजी है, और यहाँ पे लगना नहीं चाहिए था यार, कहीं और लगा देते। बट ये मुझे इंजन के पूरे डिजाइन को बहुत ज्यादा किल सा कर रहा है। फुटपैक्स की बात करूँ तो फुटपैक्स के डिजाइन और क्वालिटी अच्छी फील हो रही है। इनफैक्ट गियर लीवर और इनका फिनिशिंग इफ यू सी काफी अच्छी है। मतलब डिजाइन वगैरह में तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किए है। दिस इज अ सिगरेट लाइटर, जहाँ पे आई थिंक आप टायर इन्फ्लेटर वगैरह अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो। ऊपर हैंडल बार में भी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है, जिसमें से एक नॉर्मल यूएसबी और एक यूएसबी सी टाइप है। ऑल्दो ये जो चार्जिंग पोर्ट का बॉक्स है ना, इसका डिजाइन मुझे थोड़ा सा अगली लगता है, लुक्स लाइक आफ्टर मार्केट और आफ्टर थॉट। सो गाइस गोस्टर 650 में टोटल में 6 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 कलर विद क्रोम आते हैं। सो दिस इज मिडनाइट ब्लैक, so this is shadow black, this is completely black, all the elements are black, this is dawn silver। जितने भी बाइक्स में क्रोम आते हैं उनमें क्रोम फिनिश्ड मिरर्स भी हैं, और ये मेटालिक हैं। और जो बाइक विदाउट क्रोम है उनमें प्लास्टिक फिनिश ब्लैक कलर के मिरर्स हैं। अभी बात करता हूँ मैं सीट हाइट और ड्राइविंग पोस्चर की। इसकी सीट हाइट है 782 मिलीमीटर्स और इंटरसेप्टर की है 800 टू 805 मिलीमीटर। सो इंटरसेप्टर से ऑब्वियसली कम है। राइडिंग पोस्चर मैं 6 फुट हूँ, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल पोजीशन बनती है। हैंडल बार भी काफी रेस्ड है। इनफैक्ट क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इतना वाइड यूनिट नहीं है, तो आपके पैर ना बहुत ज्यादा वाइड नहीं जाते हैं, तो बहुत रिलैक्स यार। मतलब ये एक ऐसी बाइक है जो आप आराम से 300-400 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप चला लोगे, बिल्कुल फटीग नहीं फील होगा। वेरी वेल कुशन सीट, बहुत ही अच्छी कुशन और वाइड है। मतलब इंटरसेप्टर की सीट ना तो वाइड और इतनी सॉफ्ट है ना स्टॉक सीट कि 50 किलोमीटर में पिछवाड़ा दर्द करने लगता है। सो इफ आई एम अ पिलियन, इफ यू सी माई फुट पोजिशन इज वेरी नॉर्मल। इंटरसेप्टर के केस में क्या होता है कि मेरी पोजिशन यूं होती है, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। इस समय 2 एक्सेसरीज अवेलेबल है। एक है लेग गार्ड अवेलेबल है, बहुत अच्छा चंकी लेग गार्ड कम इंजन गार्ड आप इसको बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। यू कैन सी, so this is the accessory grab rail, very well made, looks good. I personally think if you are having a wife or a regular pillion, get it. So guys, मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले if I have to choose, I will choose Interceptor any day, बिकॉज उसका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा साउंड करता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंडिंग इंजन, और उस बाइक में ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी है टू एक्सपैंड इन डिफरेंट डायमेंशंस। आप उसको एक स्क्रैम्बलर की तरह भी बना सकते हो, आप उसको एक स्पोर्टी बाइक भी बना सकते हो, जस्ट पुट जीटी क्लिप ऑन इट। आप उसमें टूरिंग भी कर सकते हो। दैट इंजन इज वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड इट हैज प्रूवन इट। वो इंजन इस इंजन से कंपैरेटिवली ठंडा ऑपरेट करता है, सो दैट इज वन एडेड एडवांटेज। पेलोड ज्यादा है, सो आई कैन टूर वेल। सी माय ब्रदर इज 100 kg, आई एम 90+ kg एंड आई हैव ट्रैवल्ड ऑन माय कॉन्टिनेंटल जीटी विद अ लॉट ऑफ लगेज। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने बारिश में बहुत ज्यादा माउंटेन्स पे क्लाइम्स किया है विद लगेज विद माय ब्रदर, और मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। ऑल्दो उसका टॉर्क इससे कम है। प्राइस की बात करूंगा तो दोनों बाइक है ना एकदम सिमिलरली प्राइस है, 5,000-3,000 का डिफरेंस माने नहीं रखता है। इनफैक्ट जो उसका टॉप मॉडल है वो इंटरसेप्टर से महंगा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर बीएसए एंड महिंद्रा इसको 10-15 हज़ार रुपये और सस्ता रख पाता तो बेटर होता। अभी क्या है कि बीएसए मोर ओवर लाइक 50 आउटलेट्स में इंडिया में अवेलेबल है। प्लस महिंद्रा बीएसए और एसडी या जावा तीनों की ब्रांडिंग में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। यू सी रॉयल एनफील्ड हैज वर्कड सो मच ऑन द ब्रांडिंग, एंड दैट इज द रीजन वो मैन्युफैक्चरर भी कल्ट बन गया है।
Royal Enfield is not just a brand, it's become a tribe now. So BSA ऐसा branding में थोड़ा काम करना चाहिए. BSA को they could keep as a premium brand. और वो जावा और एचडी के साथ ना प्लेस करें. दैट इज वन ऑफ माय रिक्वेस्ट टू देम. बाकी ऑल ओवर आई रियली लाइक दिस बाइक, आई रियली एंजॉयड. और मैं ऑनेस्टली एवरीवन प्लीज डू बिफोर बाइंग इंटरसेप्टर डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव. हो सकता है कि बाइक आपको बहुत पसंद आए. तो गाइस इसी पे ये वीडियो एंड करता हूँ मैं. होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज गो टू आवर इंस्टाग्राम एज वेल. वहाँ भी मैं ना कॉन्टिन्यूसली चीजें अपडेट करता रहता हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बाइक प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली आंसर. And guys, thank you for watching this video. Ride safe, be safe, bye bye, see you in next video.